इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल दे दिया है, दैट इज दिस वन। ठीक है, तो ये मैंने आपको नोट में भी बता दिया है, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में इतना क्लैरिफाइड नहीं है, मैंने मैकेनिज्म के साथ अपने नोट में दिया हुआ है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया था कि सीबीएसई स्टूडेंट शुड कंप्लीटली फॉलो द एनसीईआरटी, पूरा लाइन बाय लाइन करके पढ़ो, और जो सीएचएसई स्टूडेंट है आप मेरा नोट फॉलो करो। एंड सीबीएसई स्टूडेंट जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, फॉर योर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और फॉर द मैकेनिज्म यू कैन जस्ट फॉलो द नोट। ठीक है, लेकिन नोट से आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट्स बेटर टू गो थ्रू द एनसीईआरटी फॉर यू। तो ये हो गया था हमारा अल्कोहल से पूरा, जैसे हम प्रिपरेशन करेंगे पूरा हमने पढ़ लिया था। तो अल्कोहल से जितना मेथड हमने मतलब पढ़ा प्रिपरेशन करने के लिए हालो अल्केन, उसमें से सबसे एफिशिएंट मेथड है ल्यूकास टेस्ट। जो ल्यूकास टेस्ट हमने पढ़ा था ना, दैट वाज द मोस्ट एफिशिएंट वे। जो फर्स्ट वाला पढ़ा था, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड ZnCl2। यू कैन ओपन योर बुक। ठीक है, आप बुक खोल के अभी क्लास अटेंड करो। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा। ठीक है, मतलब मैं भी बुक से पढ़, मतलब आपको थोड़ा सा याद रह जाएगा कि हाँ ये चीज सर ने बोला था। ठीक है, तो इवन जो भी रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो उनके लिए भी जब वो मटेरियल देख के या फिर बुक देख के उसको फॉलो करना, वो थोड़ा सा आपके लिए इजी होगा। तो जो ल्यूकास टेस्ट है, जो ल्यूकास टेस्ट है, तो उसमें से तो हमने कंप्लीट जो दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ कन्वर्टिंग द अल्कोहल इनटू हालो अल्कोहल। ये हो गया जितना भी हमने पढ़ा था SN2 SN1, और बाकी ये रहे हो गया आपका इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब न्यूक्लियोफिलिक जब अल्कोहल से हम बनाएंगे हालो अल्केन, तब हम फॉलो करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके बारे में मैंने आपको अभी तक हमने पढ़ लिया। नाउ वी विल गो फॉर द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से हम कैसे हालो अल्केन बना सकते हैं। वी ऑलरेडी हैव गॉन थ्रू दैट इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में हमने जब हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, उसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। मैं फिर भी उसको स्टार्टिंग से पूरा जो भी फर्स्ट ईयर में था, उसके बावजूद भी मैं आपको सेकेंड ईयर में पूरा क्लियरली बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऑर्गेनिक में वो चीज़ सब चाहिए। तो अभी हम आते हैं कि आपका रह गया, अभी हम आ जाते हैं कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से कैसे हमको बनाना है, क्या हालो अल्केन बनाना है। तो दीपक कलाल कौन है वे? सर नवनीत है, नवनीत सर मस्ती करना, इसको मस्ती बहुत चढ़ता है सर। अच्छा ठीक है, लेट हिम जॉइन। अच्छा, तो जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, जैसे कि प्रियंका मैंने फर्स्ट ईयर में बताया था कि जब आप लाइट एनर्जी दोगे, तो लाइट एनर्जी देने का मतलब है कि होमोलिटिक फिजन। लाइट एनर्जी देने का मतलब है कि होमोलिटिक फिजन ही होगा। मतलब लेट अस कंसीडर वन अल्केन। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज स्टेबल देन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और फ्री रेडिकल के केस में भी 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ये हमने पढ़ लिया। लेकिन अभी हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और पहले से मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला था कि दैट प्रोडक्ट विल बी मेजर that product will be measured
which has most stable intermediate, जिसका सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा वही प्रोडक्ट मेजर होगा। ये हमने पढ़ लिया था। तो देखो अभी ये है हमारा कंसर्न अल्केन दैट इज प्रोपेन। इसके ऊपर मैंने लाइट एनर्जी दिया या फिर हमने यूवी लाइट दिया, ठीक है, लाइट एनर्जी दिया या फिर मैंने उसके ऊपर यूवी लाइट दिया। तो यूवी लाइट देने से होगा क्या कि सिंपल देखो, मैं अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं ये है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। तो जब लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है या फिर होमोलिटिक क्लीवेज होता है, तो कैसे होता है देखो कि होमोलिटिक फ्यूजन मतलब एक बॉन्ड टूटेगा और जिसका इलेक्ट्रॉन मतलब अपना अपना इलेक्ट्रॉन सब ले जाएंगे, इक्वल डिवीजन होगा। दैट मीन्स मैं इस कार्बन और हाइड्रोजन को बीच में से तोड़ सकता हूँ और इसका इलेक्ट्रॉन इसे, इसका इलेक्ट्रॉन इसे। तो फाइनली दिस वन विल गिव राइज टू CH2 फ्री रेडिकल होमोलिटिक क्लीवेज, मतलब बीच में से टूटा CH2 फ्री रेडिकल CH2 CH2। अगर यहां से टूटा तो क्या होगा, CH3 मतलब वही CH H H CH H H H। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, मैंने अभी भी बताया कि लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में होमोलिटिक फ्यूजन होगा, तो डेफिनेटली ये इधर ये भी इधर। तो फाइनली होगा क्या ना, CH3 CH, इसके ऊपर डॉट रह जाएगा और फ्री रेडिकल फिर इधर CH3। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अब अगर हम क्लोरीन देंगे फिर, तो क्लोरीन भी लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में क्या होगा, होमोलिटिक फ्यूजन होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर इसका इलेक्ट्रॉन इधर, तो दो क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो गए, ठीक है। दो क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो गए और बाकी ये सब फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो गए। तो फाइनली क्या होगा, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जाके यहाँ पर ज्वाइंट होगा, दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल जाके इलेक्ट्रॉन लेके अपना इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो दो प्रोडक्ट हो रहे हैं, एक यहाँ पर साइड में क्लोरीन लग रहा है, दूसरा बीच में क्लोरीन लग रहा है, लेकिन विच वन विल बी नेक्स्ट। मैं फिर से बताता हूँ, देखो यहाँ पर हमारा दो इंटरमीडिएट कंडीशन आ गया। एक के केस में साइड में डॉट था, दूसरे के केस में बीच में डॉट था, मतलब बीच में फ्री रेडिकल। तो इन दोनों से प्रोडक्ट क्या निकलेगा, जब क्लोरीन लगेगा यहाँ पर तो Cl CH2 CH2 CH3 और यहाँ पर निकलेगा क्या CH3 CHCl। लेकिन इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, डेफिनेट जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल उसका प्रोडक्ट भी ज्यादा स्टेबल। सब बहुत धीरे सुनाई दे रहा है प्रियंका। हाँ लेट मी जस्ट
अच्छा अभी सर, आई थिंक, हाँ सर उनका वो इंटरव्यू ओटीपी में कब आएगा? मुझे पता नहीं, वो आज मतलब अभी शायद आ रहा होगा, ठीक है, या फिर रात को 11 बजे जो न्यूज़ आता है ओटीवी में उसमें आएगा, ठीक है, देख लेना, ठीक है। जी सर। तो सर सर कोर्स सर हमर सर किसी कोर्स रिडक्शन हबो? हाँ हाँ हाँ, तमर भी कोर्स रिडक्शन हम, बट एक्चुअली कोर्स रिडक्शन हमारा किसी फायदा नहीं, कारण कोर्स जो वेरे रिडक्शन होची तो तमे देखिले हसिबो जे एक्चुअली सेमिति भी सेई सब जिंस को पढ़िया को पड़ेनी हैला, जो जो जिंस रिडक्शन होची से सब जिंस को बस मैक्सिमम घंटे देखिदेले भी हे जिवो हैला। तो रिडक्शन तो हबो किंतु से सब जिंस को गोटे थरा देखिदेले हे जिवो हैला। तो तापाई टेंशन तापाई किसी ये नहीं सर दैट। लेकिन एंट्रेंस के तो सब पढ़ना पड़ेगा ना? हाँ, हमको तो एंट्रेंस के लिए सब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोर्स रिडक्शन के बारे में, कोर्स रिडक्शन होगा, लेकिन जो चैप्टर का कुछ वैल्यू ही नहीं है वही चैप्टर, मतलब कोर्स कंप्लीटली रिडक्शन नहीं होता, मतलब एक चैप्टर का कुछ पोर्शन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जैसे कंप्लीटली एक चैप्टर उड़ा देते हैं, ऐसा नहीं होता है, एक चैप्टर का कुछ पोर्शन ऐसे ओमिट कर देते हैं। वैसे भी जो जो पोर्शन वो ओमिट करते हैं वो पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आता है, और दूसरा वो पोर्शन को पढ़ने के लिए मैक्स टू मैक्स आपको हाफ एन आवर या फिर 1 घंटा लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए कोर्स रिडक्शन बस नाम का कोर्स रिडक्शन है, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। प्रियंका, नाउ द वॉइस इज क्लियर और नॉट? यस यस सर, सर। अभी क्लियर है, अभी पहले से क्लियर। मैंने हेडफोन ऊपर लगा लिया था तो थोड़ा सा आपको अनक्लियर हो रहा होगा। नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत। ओके। सर हेलो सर, कौन केमिस्ट्री सर मार्क्स रखे पॉसिबल अछि भलो 100 सीएचएससी रे? केमिस्ट्री 100? हां आगे सर, केमिस्ट्री ए मैम नो बेसार पॉसिबल अछि सर कहले। केमिस्ट्री तू प्रैक्टिकल 30 रखी दे, मु तोर 70 रखे देबी हला। प्रैक्टिकल ले तू 30 को छाड़, प्रैक्टिकल तू 25 रखी दे हला। 5 मार्क भाईबा भी तू मो ऊपर छाड़ दे हला। 25 तो जोटा रिटन लिखिबार अछि, जोटा टेस्ट करिवार अछि, सेटा तो ऊपर डिपेंड करे, रिकॉर्ड मार्किंग तो ऊपर डिपेंड करे। तू 5 मार्क भाईबा आउ 70 मार्क रो थ्योरी तू सेटा मो ऊपर छाड़ दे, तोर मु सेटा फुल मार्क रखबे, बट मो कथा मानिबार अछि हला, ठीक अछि। मते जेतिकी टाइम दरकार तू सेतिकी टाइम दबु, 70 हला, गारंटी मु तो 70 रख देबी हला, ठीक अछि। अरे सर, आपके स्टूडेंट तो टॉपर है सर, आपके स्टूडेंट टॉपर ओ है। ये नवनीत आसनथिला, अच्छा यस सर। नवनीत आसनथिला, नवनीत सीबीएसई टॉपर ऑफ ओडिशा इज माय स्टूडेंट, ठीक है। आज जो रिजल्ट निकला है, ठीक है। सर के सलोनी अग्रवाल सर को स्कूल सर सीडीडीए को स्कूल सीडीडीए होला सर कोटू सर ना कोन? अरे सलोनी अग्रवाल, सलोनी अग्रवाल होला तो नाटा सुनला लाଗୁଛି। हाँ तो से जाबे हो हला, ठीक है जी। तो तू टेंशन नहीं, तू मु जहाँ को जी चेक कर तो से 70 केते मार्क्स केते आनला? तार टोटल परसेंटेज अछि 98, से केते आनला? टोटल परसेंटेज अछि 98 हला। केमिस्ट्री तार अछि, यस सर। केमिस्ट्री तार आई थिंक अछि 100, आउ तार मैथ कमिची, तार मैथ जो तार मार्क जो कमिची एथरे कमिची, तार मोस्टली फिजिक्स रे तार अछि 97 एंड मैथ रे अछि तार 90, मैथ रे अछि सॉरी मैथ रे अछि तार 96 एंड तार पीएचडी रे अछि 100, पीएच रे भी 100 अच्छे ना, तो टोटल ये लड़को तार 98%, तो जब भी हो हला। एंड इंग्लिश रे भी कौन तार मार्क एमदी कौन से पाखापाखि कौन अच्छी हला, तो जब भी हो तो टोटल से सर हमर रखिले सर वर्ल्ड रिकॉर्ड हे जिरो
ସାମର ରଖିଲେ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ହେଇଯିବ। अरे नहीं रही मु ते किंतु एति कहूची तू 30 मार्क्स प्रैक्टिकल जो 25 मार्क्स तू प्रैक्टिकल गारंटी कर दे मु 5 मार्क्स रो भाई 70 मार्क्स ते गारंटी कर दे हला ठीक अछि बस मु जा कहूची से मानिबार अछि हला मु एमती कहून जे तुम फिजिक्स बायो मैथ को छाड़ दे खाली केमिस्ट्री हाँ पढ़ सर हला मत 100 दरकार 100 टा दरकार सर। हला मु तुमको एमती कहूनी जे केमिस्ट्री और मैथ को छाड़ दियो ए जो फिजिक्स और मैथ को छाड़ दियो खाली केमिस्ट्री पढ़ो ना सबु जाक मिसिकी भी सबु जाक पढ़ी भी तुम आराम से केमिस्ट्री 70 रखी पारिबो ठीक अछि। अच्छा तो हमें रिटर्न करबा एठी देखो 10 मिनिट अछि बट 10 मिनिट कंप्लीट हे साला पर आई थिंक वी शुड स्टार्ट अनदर मीटिंग ठीक अछि हम आउट छोटो मीटिंग स्टार्ट करबा हला जदी भी अधिक टाइम पाइनो किछि गोटे मीटिंग स्टार्ट करिया हला। तो फाइनली देखो दिस वन इज वन प्रोडक्ट एंड दिस वन इज अनदर प्रोडक्ट ठीक है दोनों प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया ये वाला प्रोडक्ट एंड ये वाला प्रोडक्ट दोनों प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। तो हमको देखना है कि इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा तो उसके लिए हमको देखना है कि कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है उसके लिए हमको चेक करना है कि कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है ये वाला या फिर ये वाला इन दोनों में से कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। तो डेफिनेटली आपको मैंने बताया था कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो यहाँ पर 3 डिग्री नहीं है यहाँ पर एक है क्या 1 डिग्री ये वाला कार्बन एक ही कार्बन के साथ लगा हुआ है दैट इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल एंड ये जो है ये जो कार्बन है दैट इज 2 कार्बन के साथ लगा हुआ है दैट इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो डेफिनेटली दिस इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल। तो अगर ये वाला इंटरमीडिएट मोर स्टेबल हो गया तो डेफिनेटली दिस प्रोडक्ट विल बी मेजर ठीक है ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा मेजर होगा ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ये तो हो गया आपका हालो अल्केन से सॉरी अल्केन से हमको फ्री रेडिकल मेथड से प्रिपरेशन। एक हमने पढ़ लिया पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दूसरा हमने पढ़ लिया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अभी तीसरा रह गया कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ठीक है अभी तीसरा आपका रह गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स मैंने शुरू से ही बोला था न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल। तो उसमें से 2 न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल हमने पढ़ लिया। अभी हम जाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जो कि ऑलरेडी मैंने फर्स्ट ईयर में बोला भी था ठीक है फर्स्ट ईयर में बहुत सारा रिएक्शन मैंने हाइड्रोकार्बन में ऑलरेडी बोल दिया था। तो अभी हम आते हैं देखो फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ठीक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से पढ़ते हैं कैसे हमको सॉल्व करना है ठीक है। व्हिच वन विल बी मेजर एंड माइनर हाउ टू नो सर कैन यू एक्सप्लेन। अच्छा बेटा मैंने अभी भी बताया कि जो प्रोडक्ट यहाँ पर 2 चांसेस से प्रोडक्ट निकलने के लिए प्रियंका लिसन केयरफुली प्रियंका इज आस्किंग कि सर व्हिच वन विल बी मेजर एंड माइनर हाउ टू नो दैट। प्रियंका मैंने अभी अभी बताया कि यहाँ पर 2 चांसेस जो टोटल मैंने फर्स्ट से जो रिएक्शन लिया था यहाँ से जो रिएक्शन लिया था स्टार्टिंग से या ये जो स्टार्टिंग से रिएक्शन लिया था यहाँ पर 2 प्रोडक्ट होने की चांसेस है एक ये वाला प्रोडक्ट दूसरा एक ये वाला प्रोडक्ट दूसरा ये वाला प्रोडक्ट इसका इंटरमीडिएट है ये और इसका इंटरमीडिएट है ये वाला। तो मैंने बताया था कि जो भी प्रोडक्ट का इंटरमीडिएट स्टेबल होगा माइंडफुली सुनो जो भी प्रोडक्ट का इंटरमीडिएट स्टेबल होगा वो प्रोडक्ट मेजर होगा। ये एक प्रोडक्ट है ये एक प्रोडक्ट है इन दोनों प्रोडक्ट का इंटरमीडिएट मतलब ये वाला और ये वाला ये दोनों इंटरमीडिएट। तो इन दोनों इंटरमीडिएट से यहाँ पर फ्री रेडिकल है और यहाँ पर फ्री रेडिकल है। तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है क्योंकि फ्री रेडिकल जिस कार्बन के ऊपर है वो 2 डिग्री है वो 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली लगा हुआ है तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। ये जो 1 डिग्री ये जो कार्बन है वो 1 डिग्री है क्योंकि वो एक ही कार्बन के साथ लगा हुआ है दैट इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल।
तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री और 1 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, दोनों से स्टेबल कौन होगा? अभी अभी मैंने बताया कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल, दैट मीन्स दिस इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल। अगर ये मीन्स इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर। ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ना? मेजर हो जाएगा। हो गया? आ गया समझ में? नेक्स्ट प्रियंका। ओके गुड, देन वी विल गो फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो गया, नाउ वी विल गो फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए अभी हम फॉलो अप करते हैं कैसे उसको करना है, जो कि मैंने फर्स्ट ईयर में बताया था। लेट अस कंसीडर ये, ठीक है, तो इसको हमको आपको पता है कि बेंजीन रिंग मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड मोस्टली अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि मैंने आपको पहले से भी बता दिया था। ठीक है, स्टार्टिंग से बता दिया था कि एरोमेटिक कंपाउंड जनरली इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में, हाँ मे बी हार्श कंडीशन देने से वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, दैट्स डिफरेंट मैटर, बट नाउ वी आर कंसीडरिंग इन नॉर्मल कंडीशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नॉर्मली एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और बाकी मैंने आपको बताया था CH3 इज प्लस आर इफेक्ट ग्रुप। अगर CH3 प्लस आर इफेक्ट ग्रुप है, माइंडफुली याद रखो, अगर CH3 प्लस आर इफेक्ट ग्रुप है तो इट इज इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, या फिर मैंने बताया था इट इज ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, आप देखोगे तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन में रहेगा या फिर पारा पोजीशन में रहेगा। आप अगर चेक करोगे प्रीवियस वीडियोस एंड नोट्स, आपको पता होगा कि जो CH3 होता है वो प्लस आर इफेक्ट होता है, और प्लस आर इफेक्ट होने की वजह से उसका वो ऑर्थो पारा, सॉरी ये ऑर्थो ये पारा, तो ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है। मतलब इधर ऑर्थो पोजीशन में लगता है, जो न्यू इलेक्ट्रोफाइल आता है वो ऑर्थो पोजीशन में लगता है या फिर पारा पोजीशन में लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर लेट अस कंसीडर दिस वन इज योर CH3। तो जब नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इट इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या? इट इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस। अगर वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा ऑर्थो पोजीशन में। यू कैन सी द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बेंजीन रिंग, जो मैंने OH का एग्जाम्पल लेके प्लस आर इफेक्ट में दिखाया था। तो वो आप देख के आप आराम से उसको चेकआउट कर सकते हो कि कैसे वहाँ पर कनेक्शन होता है, कहाँ कैसे वहाँ पर प्लस आर इफेक्ट या फिर माइनस आर इफेक्ट कैसे एक्चुअली वहाँ पर कनेक्शन होता है, कैसे ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में ही नेगेटिव चार्ज आता है, वो सब आपको पता चल सकता है। तो फाइनली देखो, उसको आप फिर से चेक इन कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा ऑर्थो पोजीशन में या फिर पारा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, इधर एट द ऑर्थो पोजीशन और एट द पारा पोजीशन नेगेटिव चार्ज रहता है। तो ऑर्थो एंड पारा पोजीशन दोनों में नेगेटिव चार्ज अगर रहेगा तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस अगर आएगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस मतलब नेगेटिव चार्ज लविंग स्पेसिस, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या फिर कोई भी नेगेटिव चार्ज लविंग स्पेसिस अगर आएगा तो डेफिनेटली वो कहाँ पर अटैच होगा? जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, दैट इज एट द ऑर्थो पोजीशन और एट द पारा पोजीशन। ठीक है, तो मैं एक्चुअली पूरा का पूरा डायग्राम फिर से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सेकेंड ईयर में ही इलेक्ट्रॉन का जो प्लस आर इफेक्ट का जो फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया था, तो उसी में ही मैंने आपको बता दिया था कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए मे भी फर्स्ट ईयर का चीज़ जो हम फिर से मतलब फर्स्ट ईयर का जो भी था उसको में भी हम और एक बार पढ़ेंगे, लेकिन जो सेकेंड ईयर का मैंने ऑलरेडी बताया तो उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख लेना एक बार
इसकी ऑर्थो पोजीशन में नेगेटिव चार्ज रहता है और पारा पोजीशन में ही नेगेटिव चार्ज रहता है, तो वी कैन से द प्लस आर इफेक्ट ग्रुप दैट इज CH3 इज ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस अगर आएगा, तो इट विल बी अटैच्ड एट द ऑर्थो पोजीशन और एट द para position. It will be attached either at the ortho position or at the para position. तो फिर हम पढ़ेंगे कि जो अटैच होगा वो किस तरह अटैच होगा, या फिर मैं उसका मैकेनिज्म नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है मैं बोल देता हूँ आपको, ठीक है, क्यों आप दुख करोगे, मैं आपको कम्प्लीटली इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ, ठीक है। और बाकी कम्प्लीटली मैकेनिज्म बताने के साथ साथ वो मैं यहाँ पर ऑफलाइन क्लास में सबको दिया था